Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will discuss question answers of poem A Heritage of Trees. In my previous video I have explained this poem and translated it line by line. I have also discussed summary of this poem. You can check that videos. I have given link of both of these videos in the description of this video. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our question answers. Poem A Heritage of Trees. Question answers. Our first question is what does attack mean? अटैक का क्या मतलब है? अटैक वैसे हमले को कहते हैं. हाउ वाज द मैन अटैकिंग द ट्री? जो आदमी था वो दरख्तों पे कैसे हमला कर रहा था? इट्स आंसर इज़ अटैक मीन्स टू कट डाउन. अटैक का मतलब है काटना. द मैन वाज अटैकिंग द ट्रीज बाय कटिंग इट. आदमी जो था वो ट्रीज़ पर हमला कर रहा था उनको काट के. आवर सेकंड क्वेश्चन, विच वर्ड्स इन द पोम टेल अस दैट द पोइट एडमायर्स द ट्रीज़? कौन से लफ्ज़ हैं नज़म में जो हमें बताते हैं कि पोइट जो है वो भी ट्रीज़ को एडमायर करता है, वो भी ट्रीज़ की तारीफ़ करता है. The words noble trees and tragic sights show that the poet admires the trees. जो वर्ड्स हैं नोबल ट्री जैसे एंड ट्रेजिक साइट, जो गमगीन साइट उसको लग रही थी और उसने नोबल ट्री बोला था, ये शो करते हैं कि पोइट जो है वो भी ट्रीज़ से को एडमायर करता है, उसे भी ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं. Our third question, which words and phrases in the poem tell us that the poet feels that trees have been misused or hurt by man? नज़म में कौन से लफ्ज़ या फ्रेजेस हैं? फ्रेजेस बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को, जो हमें बताते हैं कि पोइट जो है वो ये महसूस करता है कि ट्रीज़ का गलत इस्तेमाल किया गया है या उसको इंसानों ने नुकसान पहुंचाया है. इट्स आंसर इज़ द वर्ड्स म्यूटिलेटेड, लैसिरेटेड, वुंडेड, स्कैब्स एंड स्कार्स शो दैट द मैन हैज़ मिसयूज्ड द ट्रीज़. जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं जैसे म्यूटिलेटेड, लैसिरेटेड, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको पोम में समझाए हुए हैं. म्यूटिलेटेड, लैसिरेटेड, वुंडेड, स्कैब्स एंड स्कार, ये सारे ये शो करते हैं कि जो मैन है उन्होंने ट्रीज़ का गलत इस्तेमाल किया है. ओके, लेट्स कम टू मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर्स. और फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द पोइट से? आपको क्या लगता है कि जब पोइट ये कहता है लेट देम कम नाउ, उनको अब आने दो, टू लुक वंस मोर ऑन देयर लाइफ्स वर्क, कि आपको क्या लगता है कि पोइट जब ये कहता है कि पोइट ये क्यों कहता है कि एक दफ़ा उन्हें आने दो, उन्हें अपनी ज़िंदगी का जो उन्होंने काम किया है उसको एक नज़र देखने दो? इसका क्या मतलब है? इट्स आंसर इज़ द पोइट मीन्स दोज पीपल हु हैज़ प्लांटेड दोज ट्रीज़. इसका मतलब है कि पोइट उन लोगों की बात कर रहा है जिन्होंने ये दरख्त लगाए थे, और प्लांटेड दोज ट्रीज शुड कम नाउ, उनको अब आना चाहिए, एंड सी द रिजल्ट्स ऑफ देयर एफर्ट्स, और उन्होंने जो मेहनत की है, जो एफर्ट्स की हैं, जो कोशिशें की हैं, उसका नतीजा एक नज़र उन्हें देखना चाहिए. और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज़ मीन बाय द फ्रेज मोर पीसफुल शेड? वेयर इज़ दिस शेड? शेड वैसे साए को कहते हैं, तो कहते हैं आपको क्या लगता है कि जो फ्रेज़ यूज़ हुआ है मोर पीसफुल शेड, इसका क्या मतलब है और ये शेड कहाँ पे होती है? इट्स आंसर इज़ दिस फ्रेज मीन्स हेवन. मोर यानी मोर पीसफुल शेड का मतलब है हेवन, जन्नत. इट इज़ फाउंड आफ्टर डेथ, और ये हमें डेथ के बाद मिलती है, मौत के बाद पता चलता है हमें इसका, उधर मिलती है हमें. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लास्ट लाइन? लास्ट लाइन से आपने क्या सीखा? क्या आपको उसमें लास्ट लाइन से क्या पता चलता है? इट मीन्स दैट ट्रीज़ आर प्लांटेड बाय आवर फोर फादर कहते हैं आबाव अजदाद को. इसका मतलब है कि जो दरख्त हैं वो हमारे आबाव अजदाद ने लगाए हैं, एंड आर लेफ्ट टू आवर केयर, जो उन्होंने छोड़ दिए हैं ताकि हम उनकी देखभाल करें. दे आर आवर इनहेरिटेंस, ये हमारा विरसा हैं, एंड वी शुड प्रिजर्व दैम, और हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए. आवर फोर्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक द इनकम्प्लीट सेंटेंसेज इन द पोम ऐड टू द इम्पैक्ट ऑफ द लेसन और द इम्पैक्ट ऑफ द पोम? क्या आपको लगता है कि जो कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेज इस नज़म में इस्तेमाल हुए हैं वो जो पोइट हमें सबक देना चाह रहा है इस पोम में, उस पर कोई असर डालते हैं, या ये जो नज़म है इस पर कोई असर डालते हैं? इट्स आंसर इज़ येस, जी हाँ. द इनकम्प्लीट सेंटेंसेज ऐड टू द इम्पैक्ट ऑफ द पोम. जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेज हैं, नामुकम्मल सेंटेंसेज हैं, नामुकम्मल फ़िक्रे हैं, वो भी इस पोम पे असर डालते हैं. फॉर एग्जांपल डिफ़ाई रिपेयर, जैसे कि उसने बोला था डिफ़ाई रिपेयर, जो कभी रिपेयर नहीं हो सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता. ये उसने इनकम्प्लीट सेंटेंसेज था, लेकिन हमें इससे पता चल रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है.
तो इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस भी इस पे इम्पैक्ट रखते हैं। ओके व्यूअर, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वर्ड्स फॉर फर्दर हेल्प and press bell icon so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.